हेलो बच्चों, नमस्कार। विधान सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे एंड एसएससी का बैच जो हमारा चल रहा है, उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात और समानुपात हमारा टॉपिक चल रहा है। उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने सारे आपको समझाए और हम बेसिक टू एडवांस अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटे आज का देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं। चलिए अपनी क्लास पे चलते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखेंगे। यदि 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b इक्वल टू 2/3 है तो a और b का अनुपात ज्ञात करना हमें। क्या है हमारे पास 5a माइनस 3b अपॉन 4a माइनस 2b इक्वल टू 2/3 हमें दे रखा है। ठीक है, 2/3 हमें दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5a माइनस 3b इक्वल टू 2 4a माइनस 2b। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 5 3 या 15a माइनस 3 3 या 9b, 2 4 या 8a और 2 2 या 4v। ठीक है, 2 2 या 4v आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 8 को a वाले को 1 के साथ ले जाएंगे। 15a माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस का 4v। ये 9b है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 9b बन गया। 15 में से 8 गए बेटा, कितना बचा 7। और यहाँ पे 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। तो a और अपॉन b इसको इधर ले आया, नंबर को इधर ले गया 5/7। बेटा यही हमें ज्ञात करना था, a और b का अनुपात। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हमारा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देखेंगे। यदि a अनुपात b 3/2 है तो उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या है देखेंगे, a रेशियो b। बेटा 3/2 का मतलब है 3/2 है। तो a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। ठीक, यहाँ पे क्या है 5a प्लस का 2b डिवाइडेड बाय 3a प्लस का 4b इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, a के प्लेस पर 3x रख दिया जहाँ भी ये था, और b के प्लेस पर 2x वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से 5 3 जा कितना हो गया 15x, 2 2 जा 4x, यहाँ पे 9 और 8, 9 और 8 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और 4 19, 9 और 8 17। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 और 17। तो इसका मतलब 19/17 आ जाएगा। 19/17 इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। ए और बी का अनुपात हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना 2/3। तो बेटा a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3x। तो निकालना क्या है 5a माइनस 2b और 5a प्लस 2b। इनका अनुपात ज्ञात करना हमें, किसके बराबर होगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे। a की क्या है हमारे पास 2x है, माइनस b की क्या है 3x है, और नीचे भी पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x। 5 दूनी कितना हो गया 10, माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। यहाँ से कितना आ गया 4x और यहाँ से 16। तो बेटा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 गुना 4, 4 चौक 16, कितना आ गया 1/4। इसका मतलब जो हमें ज्ञात करना था अनुपात 1/4 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों को? चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए और बी का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है? ए और बी का अनुपात 2:3। तो बेटा ए की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 2x, और बी की वैल्यू 3x। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना वो क्या है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b और 6a माइनस 2b। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x। ओके, तो 5 2 या 10, 3 3 या 9, 6 दूनी 12 और 2 3 6। तो बेटा 10, ये कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे कितना आ गया 6, x से x कट गया, तो 19:6, 19:6। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए और बी का अनुपात 5:7। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5x, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7x। तो 5a माइनस 3b, 4a माइनस 2b, इसका अनुपात निकालना हमें 4a माइनस 2b। तो 5 मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 7x अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई 7x। तो 5 5 जा बेटा कितना हो जाएगा 25, और 7 3 कितना हो गया 21, 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14। तो 25 में से 21 गया 4, और 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 4/6, इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6। तो बेटा ये 2/3 का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, 2:3, 2:3 जो हमें ज्ञात करना था वो ये है 2:3। सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके हाई लेवल के जो एडवांस क्वेश्चन है वो भी आएंगे जरूर आपके साथ, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 400 है तथा x वाई का मान, अच्छा देखिए बेटा इनका सबका सम हमें दे रखा है, कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड 400 है। ये अनुपात में दे रखा हमें, x बाई जेड का जो अनुपात है 1:1:2। ठीक, अब इन सबको ये यहाँ पे जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड को, मतलब अनुपात के फॉर्म में जो है ये, इनको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और सबके प्लेस में मैंने a मान लिया सबको 4a, और 4a की वैल्यू कितनी है 400 है। 4a की वैल्यू बेटा कितनी है 400 है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 400/4, 4 का ना 4, और ये 100। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई हमारे पास। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 आ गई। जब 100 आ गई तो z का मान ज्ञात करना हमें। z का मान, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 200। तो z का जो मान आया कितना आ गया 200, मीन्स 200। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहे हैं प्यारे बच्चों को मेरे, बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है यहां तक? चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ए और बी का अनुपात 5:3। ए की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं 5x, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना वो देख लेते हैं। 8a माइनस 3b, 8a प्लस 5b, वैल्यू रखेंगे 8
मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पे भी रख पुट करेंगे। आठ पंजे 40, 3 तिया 9 और 8 पंजे 40, 5 तिया 15। यहाँ से कितना आ जाएगा 31 और यहाँ से 55, 31, 31 अनुपात 55। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, 1 मिनट, इसका ऑप्शन बेटा चेक करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट क्या है। बेटा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। बेटा ये यहाँ पे ओहो पूरा ही गलत हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे ये 5 था, 8 माइनस 5v और 8 प्लस 5v, इसलिए मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 3x, यहाँ भी पुट करो 5 मल्टीप्लाई 3x, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, यहाँ पे भी 40 और 15। तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 25 आ गया, 25x और यहाँ से कितना आ जाएगा 55। x से x कैंसिल आउट हो गया, पाँच अनुपात 11, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे भैया बेटा यहाँ पे गलती हो गई थी, हमारे 3v लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या था 5b था, इसलिए हमारा जो आंसर था वो मिसमैच हो रहा था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। a रेशियो b कितना, 5:8, c और v कितना है 4:3, 4:3। देखिए c और b का मैं चेंज कर देता हूं इसको, b रेशियो अगर मैं c लिखूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, यही तो है। तो हमें क्या क्या दे रखा देख लेते हैं, 5 और 8 और b और c 3 और 4। मैंने क्या बताया, उल्टा n बना लो इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर b है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, सेम ही वो अल्फाबेट, तभी ये मेथड काम कर पाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। तो 5 तिया 15, 3 अट्ठे 24 और बेटा 8 चौक 32, 15, 24 और 32, ऑप्शन फर्स्ट वाला। इनका जो अनुपात है 15, 24 और 32, ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेम ही है ये भी, a और b 2:5। देखो यहां पे c और b दे रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट में यहां लिख देता हूं, क्या b:5 c क्या है 4 और 3 है, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया, सही है। यहां पे ध्यान रखना c और b का दे रखा था 3, 4, लेकिन हमने डायरेक्ट b और c का लिख लिया क्या 4 और 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा n बनाओ इस तरीके से, a और b और c का अनुपात ज्ञात करना है क्योंकि हमें। तो 4 दूनी बेटा कितना हो गया 8, 5 चौक का कितना हो जाएगा 20 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 8, 20 और 15, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि a और b का अनुपात 4:5 है
ए और बी का अनुपात 4:5 है, तो 2a + 3b, थ्री ए + 2b, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4x, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5x। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 4x + 3 × 5x, तो यहाँ पे 3 × 4x और 2 × 5x, तो 4 2 जा बेटा 8, 3 5 जा 15, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो बेटा कितना आ गया 15 और 8 कितना आ गया 23 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 23:22। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सभी को। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए और बी का अनुपात, तो बेटा ए और बी का अनुपात दे रखा है कितना है 2:3। वहाँ पे सी और बी का दे रखा है, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट बी और सी कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाएगा अनुपात भी 5:6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6:5। मैंने क्या बताया यहाँ पे उल्टा n बना लो, और यहाँ पे एक चीज़ का बस ध्यान रखना, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, तभी हमारा आंसर इसका क्या करेगा मैच करेगा। 6 दूनी बेटा कितना हो गया 12, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, तो 10 18 पूछा किस किस का ए बी सी, 10 18 15, 10 18 15 कट रहा है क्या? अच्छा ये 3 से कट रहा है, इसको काट दो 3 से। यहाँ पे 3 चौका 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, तो 4 6 5, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है 4 6 5। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3a = 4b = 5c। हमसे पूछा गया है ए बी तीनों का अनुपात। मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप से इक्वल टू में लिखे हों, जिसका अनुपात निकालना उसको इधर लिख लो, और इनका जैसे 3 है 3 का क्या हो जाएगा 1/3 कर दो, यहाँ पे 1/4 और 1/5। अब इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 30 नहीं आएगा 60 ही आएगा। 60 से सबकी गुणा कर दो, 60 से क्या करोगे बेटा सबकी गुणा कर लेंगे, 60 से सबकी गुणा कर देंगे। 3 से काटा तो 20 आ गया, 4 से काटा तो 15 आ गया, और 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 20 15 12, 20 15 और 12। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों को? ये हम लासा निकाल के लिखते हैं यहाँ पर। 3 4 5 का जब लासा निकाला 60 आया, 60 की सबसे गुणा कर दी, और कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ गया 20 15 और 12। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, A/B 2/3। ए और बी का अनुपात कितना 2:3 है। वैल्यू ज्ञात करनी किसकी, ये 3a + 4b 4a + 5b। ठीक है वैल्यू पुट कर दो, 3 मल्टी देखो सब यहाँ पे x ले लो इनके प्लेस पर, 4 × 3x यहाँ पे लिख लेना चाहें तो। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3x, अपॉन में 4 × 2x 5 × 3x, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 12 और 6 18, 15 और 8 23, 18 और 23। ठीक है 18 और 23, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देख लेते हैं। ए और बी हमें दे रखा है कितना है 2:3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2x,
बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 3x हो गई। ज्ञात किसकी वैल्यू करनी है, 5a माइनस 2b और 5a प्लस 2b। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x, फिर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, तो 5 टू जा कितना होगा 10x, 3 दूनी 6, ये 10x, ये कितना आ गया 4, ये 16, एक्स एक्स काट दो, 4 का ना 4, 4 चौक 16, 1/4 का मतलब क्या हो गया 1:4, 1:4। कौन सा वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। सभी को क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। यदि ये 6, ओहो ये तो देखना पड़ेगा, उसमें बेटा साइन नहीं है, चेक करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे 6a माइनस 2b है बेटा। a और b का अनुपात कितना है, 2:3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2x, b की वैल्यू कितनी आ गई 3x। तो यहाँ पे क्या है 5a प्लस 3b, 6a माइनस 2b, 6a माइनस 2v। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 2x, 3 मल्टीप्लाई 3x, 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x। यहाँ पे 10, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 19:6। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ए और बी का अनुपात 5:7। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5x और बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 7x। किसका निकालना देखेंगे, 5a माइनस 3b और 4a माइनस 2b, 5 मल्टीप्लाई 5x, 3 मल्टीप्लाई 7x, 4 मल्टीप्लाई 5x, 25x हो गया, 7 या 21 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 4x और ये 7x, सॉरी 6। दो अनुपात 3। थर्ड वाला क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। अच्छा ये क्वेश्चन हमने ये अभी पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। अभी सेम ही क्वेश्चन 8a माइनस 5b 8a प्लस 5v, इसको देख लेते हैं। ये शायद नहीं हो पाया हो। 5:3, a कितना हो गया 5x, b कितना हो गया 3x। यहाँ पे 8a माइनस 5b और 8a प्लस 5v। तो a 8 मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3x, 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3x। 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 8 पंजे 40, 5 तिया 15। तो बेटा ये कितना आ गया 25 और ये 55।
एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 5 पंजे 25 और ये 11 मीन्स 5/11, इसका मतलब 5:11। कौन सा? फर्स्ट वाला। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे बेटा डिस्कस कर चुके हैं, देख लेता हूँ एक बार दोबारा आ गए क्वेश्चन भी। 5 8, अच्छा इसको बता देते हैं। ए और बी का अनुपात कितना? 5:8 है। और सी और बी के प्लेस पर मैंने बी और सी लिख दिया, इसलिए इसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक, उल्टा एन बना लो। यहाँ पे ए बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने शायद पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये हुआ है नहीं? 2 5 3 4 हो गया बेटा ये भी शायद। चलिए 2a + 3b 3a + 2b 22 23 बेटा ये भी हो। चलो ये वाला करा देता हूं, शायद नहीं हुआ हो। 4:5। a की वैल्यू कितनी है? 4x, b की वैल्यू कितनी हो गई? 5x। ज्ञात क्या करना है? 2a + 3b और 3a + 2b। तो ये 23:22, ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे शायद पीछे। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। शायद टाइप जो हमारा कंटेंट तैयार करने वाला है उसने कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिए। कोई नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार इन क्वेश्चन की। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बेटा जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।